नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो वार्षिक भविष्यफल का ही है, लेकिन इस वर्ष वार्षिक भविष्यफल ना होकर अर्धवार्षिक भविष्यफल में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, जिसमें जनवरी से जून तक का ही भविष्यफल मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि इन जनरल हम जून तक तो याद रखते हैं, बाकी के महीनों में हम भूल जाते हैं, तो मैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक अलग से आपसे अगेन शेयर करने वाली हूँ। और ये जो अर्धवार्षिक भविष्यफल है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है और ये वीडियो कुंभ राशि के लिए है। तो अपनी चंद्र राशि जानना तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं जानते हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और चंद्रमा की स्थिति देखिए। अगर चंद्रमा के आगे 11 नंबर लिखा है, मीन्स आप कुंभ राशि के हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस पूरे ही वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी ग्रह गोचरी अवस्था, क्योंकि उसी पे ही हमारा पूरा साल डिपेंड करता है। और इसमें 4 जो मेजर स्टार्स होते हैं, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, इनका सबसे ज्यादा पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक ही जगह एक ही राशि में बहुत लंबे समय पर रहते हैं। और क्योंकि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित, तो ये चंद्रमा पर ही इन सभी ग्रहों का गोचर होता है और वो एक ही जगह अगर एक ही राशि में लंबे समय रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मेजर, सबसे पहले इसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ, गोचरी ग्रह अवस्था। आप उसे स्किप ना करें, सुने तो जरूर आपको समझ में आएगा कि आगे आने वाला जो साल है आपका कैसा रह सकता है। क्योंकि जब तक आप ग्रह गोचरी अवस्था को नहीं देखते सुनते हैं और डायरेक्ट जंप करते हैं राशिफल पे, तो ऑब्वियसली लॉजिकल माइंड जानना चाहता है कि ऐसा कैसे होगा, इस महीने में ये, इस महीने में ये, क्योंकि ग्रहों के गोचर पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि 9 ग्रह है, लेकिन हम बात तो 4 ग्रहों की ही ज्यादा कर रहे हैं। तो ये 4 ग्रह के अलावा जो 5 दूसरे ग्रह हो रहे, उनकी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि उनका जो गोचर का जो काल होता है वो जल्दी जल्दी होता है, 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, तो वो एकदम से अलग कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन वो इम्पैक्ट डेफिनेटली डालता है जब वो कंबाइंड हो जाता है, या तो इन 4 ग्रहों से, या कई बार ऐसे भी स्टेज आते हैं कोई कोई मंथ में, जैसे इस साल भी आएंगे कि शनि, शुक्र, बुध एक साथ आ रहे हैं, कभी सूर्य बुध एक साथ आ रहे हैं। तो जब भी 2 ग्रह एक साथ आते हैं, और आते हैं पूरे साल में कई मल्टीपल टाइम ये चीजें होती हैं, तो वो हमारे जीवन को प्रभावित ज्यादा करते हैं। भले वो छोटा ही समय होता है लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ इन सारी चीजों को भी हम डिटेल में जब समझेंगे, उसके बाद मैं मंथली आप लोगों से शेयर करूंगी। क्योंकि प्रत्येक मंथ में हालांकि कोई ऐसा डिवीजन नहीं हो पाता कि हाँ जनवरी का महीना ये है तो यही रहेगा, क्योंकि कोई स्टार का ऐसे नहीं होता कि 1st to 31st ही चलेगा, ये गोचर में रहेगा, आगे भी कंटिन्यूएशन होता है। लेकिन फिर भी अगर मोटा समय कोई स्टार एक जगह है तो वो वहां पर होगा। प्लस इस साल बुध भी 3 बार वक्री हो गए, और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है और उसके आगे भी 6-7 दिनों का समय हम देखते हैं, थोड़ा सा स्टेशनरी स्टेट में आ जाता है, तो वो अपने अलग परिणाम देता है। प्लस वक्री ग्रह भी बहुत अलग परिणाम देता है। जैसे बुध बुद्धि का कारक है, तो आपकी बुद्धि उस समय में बहुत बहुत ज्यादा शार्प, तीव्र, या ऐसी, मतलब जिसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो वैसे ही होगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, अपने खुद के इंडिपेंडेंट रिजल्ट वो देता है। तो बुध तो ऐसे भी एक यंग स्टार है, बहुत कुछ करने की पावर है, एनर्जेटिक है, प्लस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो अपने रिजल्ट उस समय में आपको बहुत अलग देने वाला है। साथ ही शुक्र भी कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, मंगल भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो मतलब कुल मिलाकर दूसरे ग्रहों का भी बहुत अधिक यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। प्लस फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे तो 2 ग्रहण लगेंगे, हालांकि सेकेंड हाफ में भी होंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल ही शुरुआत में फरवरी में और मार्च में ही हो जाएंगे, तो उन ग्रहण की भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु की।
सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की, और शनिदेव अभी एट प्रेजेंट आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में उनका गोचर चल रहा है। द्वितीय भाव तो अच्छा माना जाता है, लेकिन शनिदेव का यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड तो नहीं होता। प्लस आप लोग के शनि की 7.5 का लास्ट फेज भी चल रहा है, तो ये मीन राशि में ही पूरे साल गोचर करने वाले हैं, और एज सच कोई बहुत मेजर चेंज इनके इसमें नहीं आएगा। हाँ, बस 27 आप जुलाई को ये जरूर वक्री होंगे, उस समय में अलग इनके रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं तभी आपसे वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन तृतीय भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं, तो हालांकि बुरे प्रभाव नहीं दे रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों को, कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ वृद्धि होने के योग है, धन में भी वृद्धि के ही योग बना रहे हैं। जो मूवेबल जो चीजें होती है ना, जैसे कैश है, फंड है, मूवेबल है, तो वहां पे वृद्धि के ही योग आपके दिखाई देने हैं। फैमिली में भी कोई मेंबर आपके इंक्रीज हो सकता है, इस तरीके की भी स्थितियां हैं। लेकिन यही से इनकी दृष्टि क्योंकि अष्टम पर भी पड़ रही है, तो आप जितना ज्यादा कोर्ट कचहरी इन चीजों से दूर रहें, ससुराल पक्ष से बना कर रहे, अच्छा है। ज्यादा इन डेप्थ किसी भी चीज में ना जाए या रहस्य ना बना कर रखें, तो भी आपकी पर्सनालिटी के लिए, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी। वहीं गुरु की स्थिति आप सब लोगों के लिए टिल 2 जून तक बहुत अच्छी है। हालांकि उसके बाद भी, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां भी है, तो बुरा कभी भी आपको प्रभाव नहीं देंगे। तो गुरु अभी आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव तो सचमुच ही बहुत ही बढ़िया भाव है। यहाँ पे हम संतान, शिक्षा, प्यार, बहुत मल्टीपल चीजों को देखते हैं। तो अभी 2 जून तक तो आपके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका अच्छा समय है, या बच्चों से हम अपनी रेपो को देखें तो भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस साल गुरु बहुत स्पीड में चलेंगे, यानी अतिगामी जिसको कहते हैं ना, कि तीव्र गति से गोचर करने वाले हैं। हालांकि ये ट्रेंड उनका आगे 7-8 साल तक चलने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस समय में गुरु क्या करने वाले हैं, इस एक ही साल में वो 3 राशियों में गोचर करेंगे। अभी तो वो आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। देन वो आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, जब वो कर्क राशि में आएंगे जून से ही। फिर उसके बाद 2 महीने के ही समय के लिए इसी साल में वो सिंह राशि में भी चले जाएंगे, जब आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो इस साल आपको गुरु की ही वजह से 5, 6 और 7 3 बहुत ही मेजर जो भाव है, उनके फल आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं। वो तीनों ही जगह बहुत अच्छी है। 5वें भाव से हम संतान शिक्षा को देख रहे हैं, लव लाइफ को देख रहे हैं। देन उसके बाद हम 6ठे भाव से कैरियर को देख रहे हैं, हेल्थ को भी देखेंगे वहां से, तो वहां पे अलग चीजें मिलेंगी। प्लस 7वें भाव में आ जाएंगे, तो वहां पे आपकी मैरिड लाइफ को देखेंगे, पार्टनरशिप को देखेंगे। मीन्स कि जीवन के कितने महत्वपूर्ण चीजों को गुरु इस साल गवर्न करने वाले हैं आपके इस राशि चार्ट में। बात करेंगे राहु और केतु की। तो राहु तो अभी स्वयं आपकी ही राशि में है। ऐसे भी कहते हैं कि कुंभ राशि में तो राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, इच्छाओं को, अनंत इच्छाओं को बढ़ाता है वो। और सचमुच ये जो कुंभ है ना, घड़ा, वो कभी भी भर ही नहीं पाएगा। राहु इतनी अनंत इच्छाएं आपको दे रहा है। तो टिल नवंबर तक तो बहुत अच्छी स्थितियां ही राहु आपको दे रहा है, क्योंकि लग्न में ही गोचर कर रहा है। वहीं पे केतु जरूर सप्तम भाव में, जीवन साथी के भाव में अभी गोचर कर रहे हैं टिल नवंबर तक। तो मैरिड लाइफ में कुंभ राशि वाले सभी लोगों को हर दिन एक नई जंग या नया बैलेंस बनाने वाला जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। भले लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, लेकिन डिटेचमेंट, आइसोलेशन, ये सारी स्थितियां, या बहुत ज्यादा घर परिवार में इंटरेस्ट ही नहीं लेना, आपके वैवाहिक जीवन के लिए कभी भी सही नहीं होता है। तो बस यही स्थितियां आप सब लोगों के लिए टिल नवंबर चलने वाली है। उसके बाद वो दोनों ही अपना स्थान बदल लेंगे, पीछे चले जाएंगे एक एक घर, तब नई स्थितियां बनेगी। तो मैं आपको सेकेंड हाफ में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे ही बुध 3 बार वक्री होंगे, फरवरी, जून और अक्टूबर में। तो इस समय में आप क्या होंगे, ओवर क्रिएशन जिसको होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होने वाले हो जाएंगे। तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। प्लस ग्रहण, एक 17 फरवरी को ग्रहण आ रहा, सूर्य ग्रहण, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। और फिर इसके बाद आएगा अगले ही महीने में 2 और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, तो उसका भी प्रभाव आपकी मानसिकता, मन स्थिति पर अवश्य ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं 1 बाय 1 कैसे एक एक ग्रह का प्रभाव हर महीने में दिखाई देगा। इसके पहले मैं आपसे एक सूचना शेयर करना चाहती हूँ।
अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, भले ही इसके या पॉडकास्ट दिन से या ट्रिप एंड ट्रेवल विद उषा, एक वो भी मेरा चैनल है, किसी भी चैनल के आप अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी लोग अगर मेरे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस मेरी टीम ने ऑफर किया है। आप यहाँ पर जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, तो टीम आगे जो भी प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले बात करने वाले हैं जनवरी के महीने की। तो इस समय आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी हाई लेवल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। भले आप क्रिएशन के किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी आप कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, ड्राइंग, पेंटिंग, गाना गाना, डांस करना, मीन्स कुकिंग कर रहे हैं, तो भी आप हर जगह बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करने वाले हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मीन्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहद इंपॉर्टेंट है। गुरु खुद पांचवें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बाहर जाकर अगर पढ़ना है तो भी आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, या अभी आपका एग्जाम टाइम आने वाला है तो आप सब लोगों के कंसंट्रेशन और फोकस बहुत बढ़िया बनी रहने वाली है और आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं। प्लस जून के पहले पहले अगर आप बच्चे के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलेंगे। इट डजेंट मीन कि जून के बाद नहीं मिलेंगे, बीच बीच में बहुत सारे स्टार्स आते रहते हैं, कुछ न कुछ नई चीजें बनेंगी, नए इम्पैक्ट मिलेंगे। लेकिन अभी वाला समय सचमुच बेहद खास है। आप अगर किसी भी रिश्ते में हैं, प्यार के रिश्ते में हैं, तो अभी आप देखेंगे कि जून तक अगर उसे मटेरियलाइज भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही हैप्पी टाइम, ऑस्पिशियस टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है। जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मान सम्मान आप सब लोगों को जनवरी के महीने में आप देखेंगे बहुत अच्छा मिलेगा। मीन्स कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो करियर की दृष्टि से भी अच्छा है, पैसे की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इच्छाओं के भाव पर ही गुरु की दृष्टि है। तो क्या है, इच्छाएं बहुत बड़ी है और राहु स्वयं वहां पर बैठे हुए, गुरु की दृष्टि इच्छाओं के भाव पर ही है। तो जब भी इच्छाओं के भाव पर इतनी शुभ दृष्टि किसी ग्रह की पड़ती है तो इच्छाएं बड़ी होती है और वो फलीभूत भी होती है। मीन्स इनकम कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो एक गुरु की दृष्टि आपके इनकम के भाव पर, ये इच्छाओं के भाव पर, तो जब भी इच्छाओं के भाव पर इतनी बढ़िया शुभ दृष्टि पड़ रही है तो ऑब्वियसली इच्छाएं बलवती होंगी और आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे। मित्रों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध इस समय रहेगा, बड़े भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध जनवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, हार्मोनी पूरे परिवार में दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली हेल्थ भी बहुत अच्छी ही रहने वाली है। तो ये वाला समय आपके लिए जनवरी का समय बढ़िया ही है। और फरवरी में तो जो आप सोचने वाले हैं, और विशेषकर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 17 फरवरी से पहले, 17 फरवरी के बाद, हालांकि इसी मंथ एंड में 26 फरवरी को बुध भी वक्री होंगे। तो क्या होगा, इस महीने में आप जो भी सोचेंगे वो आप कर सकते हैं। सब चीज आपको इस जीवन में मिल सकती है। अगर करियर में आप चाहते हैं नया जॉब मुझे आना है, कुछ इंटरव्यू वगैरह के लिए ट्राई करूँ, तो आपको हो सकती है। बिजनेस में आप कुछ नई चीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पढ़ने में आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीन्स पूरे ही महीने आपको इसी तरह का मॉड मिलेगा कि जो मुझे करना है, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। मन में इच्छा आप ही को बनाना पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चीज करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो सूर्य ग्रहण भी है, बुध भी वक्री है, तो इस महीने थोड़ा सा विचारों में थोड़ा अस्थिरता आ जाएगी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ओवर एक्टिव ही हो जाएं, बहुत सारी चीजें एक साथ करने लगे, मल्टीटास्किंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और इस महीने में आप मल्टीटास्किंग जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप जितना अपने समय का ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो आपको सारे स्टार्स अच्छा फल देंगे। साथ ही इस महीने में आपके खर्च ज्यादा होंगे। खर्च ज्यादा होंगे तो भले पैसा, आप धन की आवक में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस गड़बड़ होता ही है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की वजह से आप ना थोड़ा सा सबको एडमिन करने लगेंगे, अपना राज चलाना चाहेंगे। तो सब कोई आपके राज में नहीं रहना चाहता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है जीवन में। तो क्या होगा, ऐसे में थोड़े से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। वर्क प्लेस में भी अगर हम थोड़ा इस तरह का व्यवहार करेंगे तो सब लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं आप पे प्रभाव डालेगी, आपके काम पे भी प्रभाव डाल सकती है। इस समय में थोड़े से रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, विशेषकर सूर्य ग्रहण है तो ज्यादा प्रभाव आपके ENT मीन्स नेक के ऊपर जो जो भी रोग हैं, हालांकि नेक भी उसी में इंक्लूड है,
उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो परेशानियां होती है वो मौसमी बीमारियों से ही होती है, जुकाम हो गया या टॉन्सिल्स हो गए, इस तरीके की चीजें हो सकती है। दांतों का दर्द भी आपको इस समय में परेशान कर सकता है, तो जरूर इसको ध्यान रखें, एक बार आई टेस्ट भी जरूर करवा लें। पारिवारिक रिश्तों की बात करें तो इन जनरल अच्छे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अहंकार और वाणी पे कंट्रोल आपको पूरे ही महीने में रखना ही पड़ेगा एक अच्छी हार्मोनी के लिए। अब आ गया मार्च का महीना। मार्च के महीने में तो शुरुआत में ही 2 और 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण क्या करता है, मन का कारक चंद्रमा है और वो ही ग्रहण से ग्रस्त हो जाता है जब भी, तो इमोशनल टर्बुलेंस होता है। मीन्स इतना ज्यादा विचार आते हैं और वो विचार नेगेटिव होते हैं, अननोन फियर्स आते हैं। मीन्स किसी के लिए भी आपके मन में कुछ भी नेगेटिविटी आ सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का समय भी होता है। जब भी ग्रहण खत्म होता है उसके बाद हमें बहुत क्लियरिटी आती है। हम कई रिश्तों के बोझ को भी खत्म कर सकते हैं या अन्य जीवन के बोझ होते हैं। सपोज आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको इन दिनों में ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे मालूम पड़ सकती है, या खुद से ही जैसे होता है ना हमें कि भान हो जाता है कि अरे ये चीज मेरे लिए बेकार है, मुझे इसको बाहर निकालना है या मुझे इससे बाहर निकल जाना। तो ये आपके लिए समय होगा रिश्तों से बाहर निकलने का। सपोज आपका कोई कैरियर है, आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब है, आपको बिल्कुल मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हैं और बहुत दिनों से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि इस बोझे को हटाऊं। बिजनेस में भी सेम ऐसे ही चीजें हो सकती है। ऐसे जीवन में कई सारी चीजें आप अपने घर को भी रीअरेंज करेंगे। कई ऐसी फालतू चीजें, कबाड़, उनको आप शायद बाहर फेंक देंगे। कई कपड़े आपने सालों से नहीं पहने लेकिन आपके अलमारी में भरे पड़े हैं। लेकिन ये समय ग्रहण के बाद का जो समय है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, नई चीजें करने का। तो आप पुराने कपड़े बाहर फेंकेंगे, हो सकता है नई शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अप्रैल मई के महीने ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। मीन्स सारी पुरानी चीजों को खत्म करना है, नई चीजों को हमारे जीवन में एड ऑन करने का ये टाइम होगा। लेकिन जब भी ऐसा समय आता है तो क्या होता है, जब भी हम नए से पुराने में जाते हैं तो पैसा बहुत खर्च होता है। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। हालांकि पैसे आने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने ओवर एक्सपेंसेस हुए तो हाँ ऑब्वियसली आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इस महीने में आपको इमोशनल ट्रिगर नहीं हो जाना है कि सपोज हम किसी कह रहे हैं कि आपको बोझ खत्म करेंगे तो आप लड़ झगड़ के बोझ खत्म करें, नहीं, कोई आपको कुछ कह रहा है, क्योंकि इमोशनल ट्रिगर आप ऐसे भी हो सकते हैं। आप किसी रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, वो एक्स आपके साथ बार बार आ रहा है, आपसे रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप से ही ट्रिगर हो जाएंगे। तो इन सारे ही वजहों से मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। और जब भी हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले हमारी नींद खराब होती है। तो इस महीने में ये प्रॉब्लम आ सकता है। नींद खराब होती है तो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, काम में हमारा मन नहीं लगता है, मीन्स उसके जो साइड इफेक्ट है वो आपके चालू हो जाएंगे। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब आ गया अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना हालांकि आप देखेंगे कि 14 मार्च के बाद से ही आपके जीवन में बहुत सारी शुभ चीजें स्टार्ट हो जाएगी, उसी का कंटिन्यूएशन ये वाला महीना भी है। इस महीने में क्या अच्छी चीजें हो सकती है, कैरियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है, प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगी। एग्जिस्टिंग कैरियर है वहां पे प्रमोशन, इंसेंटिव, ऐसी कई अच्छी चीजें, या नया आपको प्रोफाइल मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, वर्क प्लेस पे लोग आपको प्रेस करेंगे, अवार्ड वगैरह मिल सकते हैं, ऐसी ही चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। बिजनेस वाले लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी, विशेषकर जो स्टार्टअप वगैरह चालू कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। प्रॉपर्टी इस महीने में खरीदने का बहुत अच्छा योग बनता है। अगर पहले से देख रहे थे तो इस महीने शायद आप कोई फाइनल डील भी कर ले, या आप अगर प्रॉपर्टी ना भी लें तो हो सकता है अपने घर का रिनोवेशन करवा लें। कई पुरानी चीजों को फेंकेंगे, नई चीजें आपकी, क्योंकि वही वाला मॉड अभी भी कंटिन्यू करने वाला है। रिश्ते आपके बहुत ठीक होंगे। लव लाइफ आपकी, अगर पहले कोई इश्यूज आ रहे थे, अपने आप से ठीक होंगे। जो लोग विवाहित हैं उन लोगों के जीवन में भी बहुत हार्मोनी वाला समय ये पूरा ही महीना अप्रैल का रहने वाला है। लेकिन इस महीने में थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको रहेंगे, और विशेषकर आपके चेस्ट एरिया में, जहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट है, लंग्स है, महिलाओं में ब्रेस्ट है, तो जरूर वहां पे थोड़ा सा टेक केयर करिए। अगर कुछ भी इश्यूज या कुछ सिम्टम्स लगते हैं तो जरूर एडवांस टेस्ट भी आप जरूर करवा लीजिए इस पर्टिकुलर मंथ में। तो अप्रैल का महीना पैसे की दृष्टि से ठीक है,
रिश्तों की दृष्टि से ठीक है। हेल्थ में भी ऐसे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ, हम प्रिकॉशनरी तौर पे जो भी चीजें करते हैं वो जरूर करना चाहिए। अब आ गया मई का महीना, तो वही अप्रैल वाला जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है। इस महीने भी आपको करियर, जॉब, ये सारी चीजें बहुत नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगा और नई नई चीजें आप लोगों के जीवन में हो सकती है। और शायद अगर काम के लिए आपके कई सारे जैसे सेमिनार में जाने का मौका मिला या कई सारे ट्रेवल आपके हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम आ रहे हैं या है इस महीने में भी, तो वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। पूरे ही महीने में पैसे की आवक बहुत अधिक रहने वाली है। इनकम के न्यू सोर्स आप जनरेट करेंगे। मीन्स बुद्धि ही ऐसी रहेगी कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता ना कि हर हर कहीं जगह से हम पैसा निकाल लें, पैसा बना लें, वो छोटे छोटे ही वो सोर्सेस होंगे, लेकिन मल्टीपल सोर्स इस समय में दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी पैसा बहुत आता है तो हम अपने आप से ही खुश हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं। प्लस क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, तो जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो वहां पे वो इनकम के न्यू न्यू सोर्स जनरेट कर लेंगे और अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाएंगे। प्लस क्रिएटिविटी एज ए हॉबी है तो हमारे मन को भी बहुत संतुष्ट करेगी। मीन्स मन के तौर पर भी हम बहुत ज्यादा खुश इस महीने में रहने वाले हैं। तो फाइनेंशियली आप इस महीने में बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप कर लें, कोई नए फंड ले लें, शेयर ले लें या कहीं कोई जमीन में पैसा लगा दें। मीन्स कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज्यादा स्टैब्लिश कर लेंगे। हेल्थ पूरे ही महीने में हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और जब जीवन में सारी चीजें अच्छी चलती है, रिश्ते हमारे अपने आप से अच्छे चलते हैं, तो मई के महीने में सारी चीजें आपकी ठीक दिखाई दे रही है। शायद मई का महीना अभी तक का जितना भी महीनों का हमने एनालाइज किया है तो उसमें सबसे बढ़िया यही मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आ गया जून का महीना। जून का महीना गेम चेंजर भी हो सकता है क्योंकि 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक तो बृहस्पति देव 5वें भाव में बहुत आपको मजे करवा रहे थे, बहुत बढ़िया थे। हालांकि 6th हाउस में भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 6th हाउस में जॉब, करियर, बिजनेस, इनमें कंपटीशन बहुत हो जाएगी। मीन्स जीवन के हर क्षेत्र में अभी आपको ऐसे लगेगा कि अरे कितने सारे लोग हो गए हैं, क्यों इतना कंपटीशन हो रही है मेरी लाइफ में। सपोज स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, अचानक ही उन्हें फील होगा कि बहुत ज्यादा लोग इसको compete कर रहे हैं, कैसे मेरा एग्जाम होगा। नौकरी, वर्क प्लेस, सब जगह आपको लगेगा कि मेरा कलीग तो मेरा ही कंपटीटर बन रहा है। बिजनेस में भी आपको सेम यही फील होगा, आसपास की दुकान वाला आपका कंपटीटर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपटीशन की भावना आती है तो हालांकि अच्छा भी होता है कि हम ज्यादा प्रयास करते हैं और गोल को अचीव करते हैं, लेकिन हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो बस यही वो समय है, वर्कलोड पड़ेगा, बहुत ही स्वाभाविक है। कंपटीशन फील हो रहा है, हम ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, तब भी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस कंपटीशन को अगर आप फील करते हैं और न्यू जॉब के लिए आप सर्च करते हैं तो अगेन आपको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज जरूर मिल सकती है। हालांकि आपको शायद वो जॉब इजी नहीं होगा, जैसे होता है ना वहां पे भी कंपटीशन, हमको कई इंटरव्यूज के कई फेजेस पास करने, देन हमको न्यू जॉब मिला। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि कंपटीशन जब भी ज्यादा होती है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं ज्यादा, तो हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है। प्लस हमें और भी कई सारे हमारे लिए नई नई चीजें भी ओपन हो जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया समय है। पैसा भी इस समय, भले हमें कंपटीशन और ये सब चीजें हो रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, हम काम ज्यादा कर रहे हैं, पैसा अपने आप से बढ़ गया, इंसेंटिव मिल गया, अच्छा अप्राइजल हो गया, प्रमोशन हो गया। मीन्स कहीं न कहीं गुरु छठे भाव में आके आपके वर्क प्लेस को ज्यादा अच्छा करेंगे। हो सकता है कि इस महीने में आपको कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो जाए, कोई प्रॉपर्टी आप सेल करें उससे बड़ा लाभ हो जाए, करियर में कोई बड़ा आपको अवार्ड या कोई पैसे के फॉर्म में कोई चीज मिल जाए। इस समय में आपकी किसी से भी शत्रुता भी नहीं रहेगी, आप खुद ही इस तरह के व्यवहार करेंगे कि सभी लोग आपसे ठीक ठीक रहेंगे। लेकिन इस समय में आपको बस यही करना है कि बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि हर छोटी बड़ी बात को बहस का मुद्दा बना दिया जाए और अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए पहले से ही ज्यादा है। लेकिन आप इसमें शायद पड़ेंगे, बार बार बहस में पड़ेंगे, तो जितना आप इसको कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। हाँ, अब छठे भाव में जब गुरु आ गए हैं बृहस्पति,
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पेट से संबंधित समस्याओं में। मीन्स इनडाइजेशन हो सकता है। एक तो जून का महीना है, बहुत गर्मी, तो सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है, जितना आप अपने खान पान पर फोकस रखेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे और विशेषकर पानी का ध्यान रखेंगे, तो आप अपना पेट खराब नहीं करेंगे। अदरवाइज इस समय में आप देखेंगे कि जरूर डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, मीन्स कुछ न कुछ गैस, एसिडिटी, ये सारी चीजें हो गई। तो इन सारी चीजों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है जब हम थोड़ा सा रूटीन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन डाइट लेते हैं, तो अपने आप से ही सारी चीजें आपकी ठीक होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो शनि की 7.5 ही भले ही है, लेकिन इतना बुरा प्रभाव मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट अच्छे ही रिजल्ट्स आप सब लोगों को मिलने वाले हैं। फिर भी आप अगर अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में हो सकती है। आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, टीम मेरी वहां पर अप्लाई करेगी। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार।